नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या इस देश में विपक्ष की पूरी रणनीति बदलने जा रही है? क्या विपक्ष को वो फार्मूला मिल गया है कि आखिरकार वो प्रधानमंत्री मोदी को हरा क्यों नहीं पा रहा है? विपक्ष लगातार इस फार्मूले की तलाश में था कि क्या किया जाए, कैसे सत्ता जो 2014 में चली गई थी वो वापस अपने हाथ में ली जाए। 2019 भी चला गया, 14 में तो हारे ही थे। उसके बाद उम्मीद थी 24 में भी सरकार नहीं बन पाई, बल्कि मोदी सरकार मजबूत होकर के वक्फ जैसे फैसले ले रही है, ऑपरेशन सिंदूर कर रही है। कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि सरकार को 29 से पहले जरा भी डिस्टर्ब कर दें। जिस बात की आशंका थी जब सीटें बीजेपी की 240 आई थी कि ये तो बीच में गिरा ले जाएंगे, कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष ने ये सोचना शुरू किया कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों नहीं मोदी से लड़ पा रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी थोड़ा सा चौंकाने वाली है आपके लिए। वो इसलिए है क्योंकि विपक्ष के नेताओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि इसकी एक बड़ी वजह राहुल गांधी है। राहुल गांधी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता, ये एकदम क्लियर हो गया है। और आज की सुर्खियां देखिए, आज ही ये खबर आई है कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और बाकायदा अपने बयान में ये कहा कि राहुल गांधी के रहते हुए नहीं कुछ हो सकता है। राहुल गांधी वही करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को फायदा देता है। और ये कह करके इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। ये एक शुरुआत है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। हमारे पास जानकारी है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, राजद के तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया, सबके जहन में ये बात है, ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का पूरा नैरेटिव चेंज कर दे रहे हैं। मोदी से जो लड़ाई अगर रोजगार के मुद्दे पर लड़ी जाए, अगर महंगाई के मुद्दे पर लड़ी जाए, अगर जमीनी मामलों पर लड़ी जाए तो वहां तो फायदा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी अपरिपक्वता के चलते, चाहे इसे अपरिपक्वता कह लें या अपनी हठधर्मिता कह लें कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, बार बार वही मुद्दा उठाते हैं जिससे कि बीजेपी को जमकर के फायदा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ध्यान दीजिए, सारी विपक्षी पार्टियां खामोश हैं। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, एक सवाल नहीं उठाया। तेजस्वी यादव ने भी एक प्रश्न नहीं उठाया। ममता बनर्जी जो वैसे बड़ी वोकल रहती हैं वो भी शांत है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, लगातार वही सवाल करते जा रहे हैं जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी को माना जा रहा है कि बड़ा फायदा होने जा रहा है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए। प्रधानमंत्री जी बताइए, सोचिए, कोई देश का नेता ये मुद्दा बनाने लगे कि हमारी वायु सेना के कितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए, तो पब्लिक में इसका क्या इम्पैक्ट जाता है। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये गलती कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन राहुल गांधी ये कर रहे हैं। पूरा मुद्दा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे ला दिया है, नरेंद्र, सरेंडर, पाकिस्तान। इनफैक्ट कहानी ये होगी कि पाकिस्तान में राहुल गांधी पॉपुलर हैं, राहुल गांधी जमकर के वहाँ के टीवी चैनलों में चल रहे हैं, छाए हुए हैं। और इसका इम्पैक्ट देश की जनता पर क्या जा रहा है ये समझ में आ रहा है अखिलेश यादव को, ये समझ में आ रहा है तेजस्वी यादव को, ये समझ में आ रहा है अरविंद केजरीवाल को, ये समझ में आ रहा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी इसके पहले ही ये बात कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि देखिए एक बार फिर से पूरा नैरेटिव चेंज हो रहा है। यही राहुल गांधी थे जिन्होंने जब 2019 का चुनाव चल रहा था उस समय भी नैरेटिव को ले आया दिया था राफेल पर चौकीदार चोर है, इस तरह की चीजें उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। वहां भी जो मुद्दा था महंगाई का, जो मुद्दा था बेरोजगारी का, जो मुद्दा था करप्शन का, इन सारे मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया था और वहां भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला था। इसके अलावा वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं। उनको गद्दार कहना और दुनिया भर की बातें कहना, इससे महाराष्ट्र में भी जमकर के नुकसान हुआ है। मराठा वोट खिसके हैं, मराठियों में इसको लेकर के काफी आक्रोश हुआ है। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी की अपनी सहयोगी शिवसेना भी नाराज हो गई। तो जितने भी समर्थक हैं, जितने भी सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, उनको ये समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी को सामने रखेंगे तो फिर हमारा भला नहीं हो सकता। ये वो राहुल गांधी हैं
जो ना तो अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको सब बता रहा हूं जो चर्चाएं हैं दूसरी सहयोगी पार्टियों में, जो कांग्रेस की सहयोगी हैं, कि राहुल गांधी ना तो संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ना ही जो एक समन्वय होता है विपक्षी पार्टियों के बीच में, उस समन्वय की ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ना ही कंसेंसस बना रहे हैं, जो उनको कंसेंसस बनानी चाहिए कि सब विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर के चले, उनसे बात करनी चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना राग छिड़ते हैं और अपने राग पर चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में रिपोर्ट होता है और उसका फायदा मिलता है बीजेपी को, और जमकर फायदा मिलता है। आलम यह कि राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी उनके साथ नहीं है। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ये लोग सरकार के साथ हो गए हैं, सरकार के स्टैंड को खुल करके समर्थन कर रहे हैं। शशि थरूर ने तो ऑपरेशन सिंदूर को अभूतपूर्व सफलता बता दिया। सलमान खुर्शीद तो 370 हटाने को उन्होंने कहा कश्मीर में खुशहाली के पीछे की बड़ी वजह है, और जब उनको ट्रोल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि क्या अगर मैं देशभक्त हूं तो आप मेरी आलोचना करेंगे। तो कांग्रेस के अपने ही नेताओं को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की लाइन से भला नहीं होने वाला, उल्टा हमारा नुकसान होने जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये बात इंडिया गठबंधन के अंदर जड़ जमाती जा रही कि अगर टैकल करना है तो राहुल गांधी को इस पूरी प्रोजेक्शन से कि वही विपक्ष के नेता हैं हटाना ही होगा। अब दूसरी बात और देखिए, यूपी और बिहार, ये दो ऐसे राज्य हैं। यूपी में चुनाव 2027 में है, बिहार में चुनाव इसी साल में है, और बंगाल में भी चुनाव जल्दी ही होने वाला है। बंगाल को भी जोड़ दें। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बैसाखी पे टिकी हुई है। यूपी में वो कहीं नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव में उसको 6 सीटें आई, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई। वो कहा गया समाजवादी पार्टी की बदौलत ही उसको इतनी सीटें मिली हैं। ऐसे ही हम बात करें बिहार के चुनाव की, पिछली बार बिहार का चुनाव इसीलिए विपक्ष हार गया क्योंकि कांग्रेस को सीटें इतनी ज़्यादा दे दी और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम रहा। इस बार कहा जा रहा है कि इतनी सीटें नहीं दी जाएंगी। ऐसे ही बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं हुई। तो इन तीनों ही राज्यों में यहाँ भी कांग्रेस एक अलग ही राह पे चलती दिखाई दे रही है। बिहार में राहुल गांधी गए, तेजस्वी को साथ लेकर के कोई सभा रैली कुछ नहीं हुई, अकेले ही वो कन्हैया को लेकर के घूमते रहे। यही हाल यूपी में बताया जा रहा है कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से कोई टाई अप नहीं है। तो इस सब चीज़ों को लेकर के जानकारी ये है कि विपक्ष में ये आक्रोश बैठता जा रहा है और उनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी को हटा दो अगर, यानी कि चेहरा हटा दो, यानी कि विपक्ष का चेहरा अब राहुल गांधी नहीं है, वो अखिलेश यादव हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकती हैं, वो कोई और भी हो सकता है। अगर आप ये रख लेंगे तो आपके नैरेटिव ठीक रहेगा, आपकी जमीनी लड़ाई ठीक रहेगी और आप 2029 में एक कड़ा मुकाबला बीजेपी को दे सकते हैं। जीत की संभावना भी है, मगर राहुल गांधी के होते हुए दूर दूर तक जीत की कहीं कोई संभावना नहीं है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।